जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कोविड-19 की जो महामारी चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये अपना दूसरा फेज जो शुरू हुआ है, ये थोड़ा सा खतरनाक भी मानना चाहिए। और जिस प्रकार से ये यहाँ पे हो रहा है, ये अंदेशा किसी को नहीं था। और उस प्रकार की प्रिपरेशन भी पूरी तरह यानी कि अपने देश में नहीं हुई थी। और वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जैसे जागरूकता हमने लाने का प्रयास किया पहले कि आप वैक्सीनेशन करवाइए, वैक्सीनेशन करवाइए। और उस समय कुछ लोगों ने कहना चाहिए कि वैक्सीनेशन के प्रति यानी कि अपनी जो जिस प्रकार दिखानी चाहिए रुचि, इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, और इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और इंटरेस्ट को ना दिखाने की वजह से ये यानी कि ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। आज वैक्सीनेशन जिस प्रकार से जितनी चाहिए वो पूरी मात्रा में नहीं मिल रही। पिछले के कंपनीज वगैरह तैयार कर रही हैं। अभी यानी कि 2 कंपनीज हैं, 2 और नई रिकमेंडेशन बढ़ गई है। कैडिला की ओर से भी एक यानी कि 2 है इंजेक्शन आया है जो 7 दिन में नेगेटिव कर देगा, वो भी कर देगा। फाइजर और जॉनसन यूएसए ने पूरे का पूरा लॉक किया हुआ है, सारे का सारा उसे पकड़ा हुआ है। ये हम कहें कि केवल मात्र सरकार पर रहकर सरकार ही सारी वैक्सीनेशन करवाएगी तो 135 करोड़ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि बीपीएल के अंतर्गत जितने लोग आते हैं उनको तो वैक्सीनेशन ठीक है गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, सारी चीज़ें करे। जो मिडिल क्लास में भी प्रोवाइड यानी कि नहीं ले सके उनको भी प्रोवाइड करने का, लेकिन इसको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। फाइजर आने को तैयार है लेकिन प्राइवेट होने के लिए तैयार है वो। जॉनसन जन के जहाँ वहाँ पे जैसे यूएसए में अब 12 से लेकर 15 तक परसों शुरू हो जाएगी उनकी डोज। और हम अभी 18 से ऊपर तक 45 तक नहीं जा रहे। तो इसके लिए सारी चीज़ों पर ओपनली जब तक इस प्रकार का ये एटमॉस्फेयर नहीं बन पाएगा। और वैसे भी ये अभी 2 4 5 दिन जो है कम से कम 20 तक ये पीक पे है। अभी दिख रहा था मैं महाराष्ट्र में भी कम हुई है, फिर यूपी में भी कम हुआ है, दिल्ली में कम हुआ है। आस्ता आस्ता पीक जाने पे थोड़ा सा नीचे को जाना शुरू हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर की हालत अभी यानी कि पीक पे जो वो बढ़ती ही जा रही, नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है। यानी कि पिछले परसों जो था वो 48 था, कल 65 तक पहुंच गया है आंकड़ा। और इसमें से इस प्रकार से लोगों ने, मैं सोचता हूँ कि जम्मू कश्मीर का खासकर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आई हैं। तो मैं चाहता हूँ इन सबको ठीक करने के लिए सरकार भरपूर प्रयास करे। और ख़ासकर हमारे पास एक चीज़ हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार का चाहिए वो नहीं है, वो स्टाफ हमारे पास नहीं है। अब जैसे एलजी साहब ने कहा कि हमें 1000 डॉक्टर की ज़रूरत है, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली हुई थी लोग आने को, लेकिन डॉक्टर आए नहीं। वो तो केवल मात्र यानी कि 300 350 हमें डॉक्टर से मिले हैं। हमें 1000 चाहिए और 350 डॉक्टर वहाँ पर क्या करेंगे? तो कितने अब सब सेंटर शुरू किए गए हैं। इसी प्रकार स्टाफ नर्सेज है। वो तो मैं एलजी साहब से मेरी डिटेल में बात हुई है। वो कहते हैं आप लाइए तो सही, हम तुरंत लगाने को तैयार हैं। डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स को स्टाफ को पैरा जो के नाते तो हम करवाने को तैयार हैं। और दूसरा डीआरडीओ की ओर से भी अब जैसे हफ्ते तक वो तैयार हो रहा है 500 बेड का भगवती नगर में। कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश क्या है कि जिस प्रकार पहले कोशिश जो थी वो कोशिश नहीं हो पाई, उसकी वजह से सारा हुआ है। लेकिन आस्ता 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 करके ये मानकर चलना चाहिए कि मई मास पूरा ही इसमें पीक जाएगा, फिर आस्ता आस्ता डाउन होगा। जून में जाकर थोड़ी सी राहत मिलेगी, और जून में राहत मिलने के बाद जितनी चीज़ें संभव हो सकेंगी वो करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो हम सब बैठकर मिलजुल के, इसलिए सहानुभूति के नाते गरीबों को क्या क्या चीज़ चाहिए, गरीब को इनके वो पिछड़ा ना रहे, भूखा ना रहे, उसको जिनकी अगर मेडिसिन चाहिए। हालांकि कोविड की जितनी भी मेडिसिन है वो पूरी की पूरी फ्री है, गवर्नमेंट दे रही है। मैं एक बात और समझता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी बहुत सारे ऑफिसर ऐसे हैं, कुछ बीएमओ ऐसे हैं, कुछ जो सब सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे आगे कोविड की दवाई पूरी पूरी मिल रही है, और वहाँ पेशेंट्स को कहा जा रहा है आप बाज़ारों में जाकर लो। मैं उन पेशेंट्स को, उनके घर वालों को ये जिनके निवेदन करूँगा कि वह बाज़ार से मत लें, बीएमओ पर जोर डालें
और बीएमओ सारी की सारी मेडिसिन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी प्रोवाइड करेगा, चाहे रेमडेसिविर होगा, चाहे यानी कि दूसरे इंजेक्शन होंगे, वो सारी की दवाई सारी वही देंगे। ऑक्सीमीटर कहा गया है, जितने भी यानी कि पेशेंट्स हैं इस प्रकार के जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको इनके हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ये डीसी ऑफिसर लगा हुआ है, नोडल ऑफिसर लगे हुए हैं, वो कुछ यानी कि कोताही कर सकते हैं। तो हम सब भी मिलकर पब्लिक को भी अवेयर करना पड़ेगा कि आप इनके ऑफिसरों पर भी यानी कि कहिए जोर से कि ये सारी चीज़ें जो मिल रही हैं तुरंत देने का प्रयास करेंगे। इनमें कोताही कोई ना कोई जरूर आ गई है। तो इसलिए पर यानी कि एलजी की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जिस प्रकार से यानी कि तैयारी हो रही है वो तो तैयारी पूरी लगे हुए हैं, लेकिन नीचे का स्टाफ अगर वहाँ पे कोई कोताही करता है तो उसे हमें देखना पड़ेगा। इसलिए पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है इस समय। सर जिस तरीके से ये जो कोरोना महामारी चल रही है, इसके ये जो 18+ जो अबव है इनको नहीं लग रही है वैक्सीन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि वैक्सीन जब हमारे पास जितनी थी पहले जी लोगों ने उस समय रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जी अगर उस समय इंटरेस्ट दिखाते तो हमारे पास अगर वैक्सीन कम होती तो हम बाहर के देशों से मंगवा सकते थे। और हमारे पास हमने भी यही सोचा था कि कम से कम 15 करोड़ तक 20 करोड़ तक लोगों को लग जाएगी तो बहुत सारा फर्क पड़ेगा। इस समय हम 16 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं वैक्सीनेशन लोगों को, और 4 करोड़ की वैक्सीन हमारे पास पड़ी हुई है। लेकिन आने वाले 4 करोड़ के बाद जिनके जिस प्रकार मैंने कहा कि प्राइवेट करना पड़ेगा इसे, ताकि फाइजर और जॉनसन भी कंपनी जहाँ पे आए उनको जिनके सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करे, और जितनी भी जिनके बाकी कंपनीज हैं वैक्सीन वाली वो आएँ, जो लगवा सकते हैं, जिनके पास पैसा है वो लगवाएं अपनी जान के लिए। जो नहीं लगवा सकता उसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। हम केवल मात्र गवर्नमेंट पर कहे गवर्नमेंट ही हर चीज़ को प्रोवाइड करेगी तो वो भी मुश्किल आती है, कई बार मुश्किल आती है। तो इसलिए उसको प्राइवेट करना चाहिए, इसलिए वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं रहेगी। सर ये जो लोग अभी तक अपना मार्क्स नहीं डाल रहे हैं, इसको लोग मजाक समझ रहे हैं, कोविड-19 को, कोरोना को लोग मजाक समझ रहे हैं, अभी तक लोगों को मार्क्स नहीं डाल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही है ना कि अवेयरनेस जितनी चाहिए लोगों को पता भी है, और यानी कि बीमार होने के बाद यानी कि हम कहेंगे जी होना चाहिए हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, लेकिन गलतियां तो हम भी करते हैं ना। आप पिछले दिनों में बताता हूँ, यानी कि शादियों में सैकड़ों के हिसाब से लोग जाते थे। क्यों जाते थे? जब पता है कि तो महामारी बहुत फैल रही है। फिर इस प्रकार से कोई बड़े बड़े यानी कि मेले हो रहे हैं, वहाँ भी जा रहे थे। जब कहा गया कि सोशल डिस्टेंस मस्ट है, 2 गज की दूरी जो है और मास्क पहनना जरूरी है, तो ये सारी चीज़ें अगर की जाएँ तो मैं नहीं चाहता कि इस महामारी के साथ जूझ नहीं सकते, जो महामारी से हम बच सकें। लेकिन खुद यानी कि बचना ही नहीं चाहते कुछ कई लोग, और लास्ट मोमेंट पे आज जो ये कैजुअलिटी हो रही है, ये डेथ हो रही है, उसका कारण यही है कि हमें बड़ा लाइटली लिया हुआ है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल लाइटली लिया हुआ था, शहरों में फिर भी थोड़ा बहुत यानी कि उसको अवेयर है, ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल नहीं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह फैल गया तो हमारे लिए और समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए मैं जनता से निवेदन करूंगा कि इन सब चीज़ों का पालन करें, और पालन करते अपने आप को बचाएं और देश को बचाने का प्रयास करें, अपने साथियों को बचाने का प्रयास करें। यही निवेदन मैं करता हूँ।